आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम आचार्य केशव दास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका के अवधपुरी शोभा वर्णन प्रसंग से जो दूसरा पद्यावतरण है उसका अध्ययन करेंगे। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइये, होय हुताशन धूम नगर एकई मलिनाइये, दुर्गति दुर्गन ही जू कुटिल गति सहितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जीवे। प्रस्तुत अवतरण केशव दास की रामचंद्रिका के अवधपुरी शोभा वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। ये आप भी देख रहे हैं, अवधपुरी शोभा वर्णन प्रसंग से यह अवतरण, यह पद्यांश जो है वो लिया गया है। इसमें महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों से अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए उसकी विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख कर रही हैं। इससे पहले वाले पद्यावतरण में हमने पढ़ा था कि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या जाते हैं, तब वे अपने शिष्यों से अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए, अयोध्या नगरी की प्रशंसा करते हुए उसे स्वर्ग के समान बता रहे हैं। इस पद्यावतरण में भी महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों से अयोध्या नगरी की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं, विभिन्न विशेषताओं से अवगत करवा रहे हैं अपने शिष्यों को। तो मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइये, यानी कि केशव दास के वर्णना अनुसार, कवि केशव दास के वर्णन अनुसार महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों से कहते हैं कि अयोध्या नगरी में मूलन जड़ें वृक्षों की जड़ें ही अधोगति को प्राप्त होती है। अधोगति का मतलब नीचे की ओर जाना, अधः गति नीचे की ओर जाना, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि एकमात्र यहाँ पर अयोध्या नगरी में वृक्षों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है। यहाँ किसी व्यक्ति की अधोगति नहीं होती है, यहाँ किसी व्यक्ति का पतन नहीं होता है। यहाँ पर नीचे की ओर जाती है तो एकमात्र कौन जाता है? वृक्षों की जड़ें ही एकमात्र नीचे की ओर जाती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नीचे की ओर नहीं जाता, नीचे नहीं गिरता है, व्यक्ति का पतन नहीं होता है, किसी व्यक्ति की अधोगति नहीं होती है। यहाँ पर मात्र नीचे की ओर जाती है तो मात्र वृक्षों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है। होय हुताशन धूम नगर एके मलिनाइये, यह अयोध्या नगरी मलिन होती है तो इसका एकमात्र कारण क्या है? होती है, होय का मतलब होती है, एके मतलब एकमात्र, मलिनाए मतलब मलिन होती है, नगर का मतलब हो गया नगरी है। अयोध्या नगरी एकमात्र मलिन होती है तो किससे होती है? यज्ञ की अग्नि के धुएं से मलिन होती है। यह अयोध्या नगरी एकमात्र यज्ञ की अग्नि के धुएं से ही मलिन होती है या काली होती है। अन्यथा यहाँ रहने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नीच कर्म नहीं करता है जिससे कि यह नगरी कलंकित हो जाए, यह नगरी मलिन हो जाए, यह नगरी काली हो जाए। एकमात्र मलिनता आती है, कालिमा आती है तो वह मात्र किससे आती है? यज्ञ की अग्नि के धुएं से। अन्यथा यहाँ पर रहने वाला कोई भी प्राणी ऐसा कर्म नहीं करता है, ऐसा नीच कार्य नहीं करता है जिससे कि नगरी कलंकित हो जाए, मलिन हो जाए। आगे देखिए, दुर्गति दुर्गन हीजू कुटिल गति सहितन ही में। यहाँ इस अयोध्या नगरी में किसी भी प्राणी की दुर्गति नहीं होती है, किसी भी प्राणी की बुरी दशा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर किसी की दुर्गति है। दुर्गति का मतलब हो जाएगा दुर्गमता, है ना। तो दुर्गति यानी दुर्गमता है तो वह मात्र किसकी है? दुर्गन का मतलब हो गया दुर्ग, किले। तो यहाँ पर किसी की दुर्गमता है तो मात्र किसकी दुर्गमता है? केवल किलों की दुर्गमता है, यानी कि किलों को शत्रु से रक्षणार्थ ऐसा बनाया गया है कि जहां पर पहुंचना मतलब आसानी से जहां पर पहुंचना संभव नहीं है। दुर्गमता है यहाँ पर किसी चीज की तो वह मात्र यहाँ की किलों की दुर्गमता, अन्यथा यहाँ पर किसी व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है, किसी व्यक्ति की बुरी दशा नहीं होती है। आगे महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस अयोध्या नगरी में अगर कहीं कुटिलता है, कुटिल गति यानी वक्रता, कुटिलता, टेढ़ापन, कुटिल गति, वक्र गति, वक्रता, टेढ़ापन, कुटिलता अगर वह कहीं है तो वह कहाँ है? मात्र सहितन ही में, सहितन नदियों के प्रवाह में है। यहाँ पर इस अयोध्या नगरी में अगर कहीं टेढ़ापन, वक्रता या कुटिलता देखने को मिलती है तो वह केवल कहाँ देखने को मिलती है? नदियों के प्रवाह में देखने को मिलती है। यहाँ की नदियाँ जो है वो उनके प्रवाह में टेढ़ापन है यहाँ पर। अन्यथा व्यक्ति के आचरण में तनिक भी कुटिलता नहीं है, तनिक भी वक्रता नहीं है, तनिक भी टेढ़ापन नहीं है। अर्थात इस अयोध्या नगरी के सभी प्राणी, सभी लोग अत्यंत ही सीधे, सरल, सहज स्वभाव के हैं। यहाँ पर कहीं पर कुटिलता है, वक्रता है तो वह मात्र नदियों के प्रवाह में है। लोग जो हैं, प्राणी जो है यहाँ के बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं।
श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जीवे। इसी प्रकार से महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि श्रीफल यानी कि श्री लक्ष्मी, और लक्ष्मी का फल क्या हो गया? धन। यहाँ पर इस अयोध्या नगरी में लक्ष्मी का फल अर्थात धन, इस अयोध्या नगरी में किसी भी व्यक्ति के मन में धन का लोभ नहीं रहता है। अगर इस अयोध्या नगरी में कहीं भी श्रीफल की अभिलाषा रहती है, श्रीफल की अभिलाषा रहती है, तो वो कहाँ रहती है? देखिए कि श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में, यहाँ पर किसी इस अयोध्या नगरी में किसी भी व्यक्ति के मन में धन का लोभ नहीं रहता है। केवल मात्र कवि गण ही अपने काव्य में वर्णन करते समय उपमान के रूप में श्रीफल का प्रयोग करते हैं। कवि गण ही अपने काव्य में जो है वो उपमान रूप में श्रीफल का प्रयोग करते हैं। उन्हीं के मन में रहता है श्रीफल का प्रयोग करने का, और वो भी केवल किस रूप में? अपने काव्य में उपमान के रूप में श्रीफल का प्रयोग करने की अभिलाषा यहाँ के कविगण के मन में रहती है। अन्यथा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो धन का लोभी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर श्रीफल का प्रयोग होता है तो वह केवल कवि लोग अपने काव्य में उपमान के रूप में ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको हम संक्षिप्त में एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। महर्षि विश्वामित्र, कवि केशवदास के वर्णन अनुसार महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर यहाँ पर इस अयोध्या नगरी में कहीं अधोगति, अगर किसी की अधोगति होती है, कोई नीचे की ओर जाता है, तो मात्र कौन जाता है नीचे की ओर? वृक्षों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का पतन नहीं होता है। अगर यह अयोध्या नगरी मलिन होती है तो वह मात्र किससे होती है? यज्ञ की अग्नि की धुएं से ही यह नगर जो है वो मात्र मलिन होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नीच कार्य नहीं करता है जिससे कि यह नगरी कलंकित हो जाए। यहाँ इस अयोध्या नगरी में अगर कहीं दुर्गमता देखने को मिलती है तो वह यहाँ के किलों में देखने को मिलती है, दुर्ग में देखने को मिलती है। अन्यथा यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की दुर्गति यानी बुरी दशा नहीं होती है। अगर यहाँ पर किसी की में कुटिलता देखने को मिलती है, कहीं पर कुटिलता या वक्रता देखने को मिलती है, तो वह मात्र नदियों के प्रवाह में देखने को मिलती है। अन्यथा यहाँ के लोगों के आचरण में तनिक भी टेढ़ापन नहीं है, तनिक भी वक्रता नहीं है। बहुत ही सीधे सरल सच्चे स्वभाव के लोग हैं यहाँ के। और इसी प्रकार से यहाँ इस नगरी में किसी भी व्यक्ति को धन की अभिलाषा नहीं रहती है। किसी भी व्यक्ति के मन में धन का लोभ नहीं रहता है। किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं रहता है। अगर किसी के मन में धन श्रीफल का प्रयोग करने का मन में रहता है किसी भी, तो वह कौन है? यहाँ का कविगण। यहाँ के कविगण के जो जी में है, कविगण के मन में अभिलाषा रहती है श्रीफल का प्रयोग करने की। और श्रीफल का प्रयोग करने की कहाँ अभिलाषा रहती है? नारियल। श्रीफल का प्रयोग करने की अभिलाषा रहती है काव्य में, अपने काव्य में उपमान के रूप में श्रीफल का प्रयोग करने की अभिलाषा रहती है। केवल कवि लोग ही इसका प्रयोग करते हैं, श्रीफल का प्रयोग, और वो भी किस रूप में करते हैं? अपने काव्य में उपमान के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, श्रीफल शब्द का प्रयोग करते हैं। और जानते हो उपमान क्या होता है? कि वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए, तो मात्र जो कविगण है उन्हीं के मन में अभिलाषा रहती है श्रीफल का प्रयोग करने की, और वो भी किस रूप में? उपमान के रूप में अपने काव्य में। विशेषता देख लेते हैं इस पद्यावतरण में। इसमें भाव पक्ष की दृष्टि से देखें तो अयोध्या नगरी की पवित्रता, धार्मिकता एवं समृद्धता का उल्लेख हुआ है। और कला पक्ष की दृष्टि से इसमें अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग हुआ ही है। इसके अलावा इसमें एक परिसंख्या अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। परिसंख्या अलंकार कहाँ होता है? कि यह एक मीमांसा शास्त्र का एक परिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्जन, निषेध करना, वर्जन करना। किसी वस्तु, विषय, भाव या विचार का अन्य स्थानों से निषेध कर दिया जाए, अन्य स्थानों से वर्जन कर दिया जाए और एक ही स्थान पर उसका वर्णन किया जाए। ठीक है, अन्य स्थानों से निषेध किया जाए किसी वस्तु का, किसी भाव का, किसी विचार का या किसी विषय का, अन्य स्थानों से निषेध कर दिया जाए और एक ही स्थान पर उसका वर्णन कर दिया जाए। जैसे राम राज्य में मलिनता कहाँ है? केवल मात्र यज्ञ के धुएं से मलिनता है। अन्य सभी स्थानों से मलिनता का क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया गया है। उसे कहाँ पर उसका वर्णन किया गया है? एकमात्र यज्ञ के धुएं से ही अयोध्या नगरी का मलिन होना दिखाया गया है। राम राज्य में, अयोध्या में अगर कहीं वक्रता है तो वो कहाँ है? अयोध्या में, राम राज्य बोल, अयोध्या में वक्रता अगर कहीं वो कहीं देखने को मिलती है, टेढ़ापन कहीं देखने को मिलता है, तो मात्र कहाँ देखने को मिलता है? केवल मात्र नदियों के प्रवाह में देखने को मिलता है। वक्रता का अन्य सभी जगहों से क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया गया है, वर्जन कर दिया गया है, और उसे केवल कहाँ उपस्थित, कहाँ उसका वर्णन किया गया है? मात्र नदियों के प्रवाह में उसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से दुर्गमता है तो वो केवल मात्र कहाँ है? दुर्ग में है, दुर्गों में है, किलों में। अन्य सभी स्थानों से
अन्य सभी स्थानों से दुर्गमता का निषेध कर दिया गया है, यानी कि किसी वस्तु, भाव, विचार, विषय का अनेक स्थानों पर स्थिति संभव होने के बावजूद भी दूसरे स्थानों पर भी स्थिति हो सकती है उसकी, मलिनता अन्य स्थानों पर भी हो सकती है, वक्रता दूसरे स्थानों पर भी हो सकती है, दुर्गमता अन्य स्थानों पर भी हो सकती है, लेकिन अन्य स्थानों में स्थिति संभव होने के बावजूद भी अन्यत्र तो उसका निषेध कर दिया जाए और केवल एक ही स्थान पर उसका वर्णन किया जाता है, तो वहां पर परिसंख्या अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त इसमें रोला छंद है। यह एक सममात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है। अगला पद्यांश है, विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विवुध युत मेरु सो अचल है, दीप्ति दीप्ति अति सातो दीपी दीपी यतु, दूसरी दिलीप सो दक्षिणा को बल है, सागर उजागर को बहुवाहिनी को प्रति, छनदान प्रिय किंधो सूरज अमल है, सब विधि समरथ राज राजा दशरथ, भगीरथ पथगामी गंगा के सो जल है। प्रस्तुत अवतरण कवि केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका से लिया गया है और इस छंद में वेतालिक ने महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति में महाराजा दशरथ की प्रशंसा की है। ठीक है, वेतालिक महाराजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए, उनकी प्रशस्ति करते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ विधि के समान है। विधि के समान है यानी राजा दशरथ जो है वो ब्रह्मा जी के समान है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी राजहंस पर सवारी करते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी राजहंस पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ अनेक राजाओं के मन रूपी हंस पर सवार रहते हैं, चित्त रूपी हंस पर सवार रहते हैं। ठीक है, अर्थात राजा दशरथ ने अनेक राजाओं के मन को अपने वश में कर लिया है, उनके मन को जीत लिया है, अनेक राजा इनके अधीन है। यानी कि महाराजा जो दशरथ है वो किसके समान है? ब्रह्मा जी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी राजहंस पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ अनेक राजाओं के चित्त रूपी या कह सकते हैं मन रूपी हंस पर सवार रहते हैं। उन्होंने अनेक राजाओं के मन को अपने वश में कर लिया है। आगे है, विविध विवुध युत मेरु सो अचल है। वेतालिक महाराजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें सुमेरु पर्वत के समान बता रहे हैं। वेतालिक कहते हैं कि जो राजा दशरथ हैं वो किसके समान है? विविध विविध युत मेरु सो अचल है, सुमेरु पर्वत के समान अचल हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पर विविध अनेक विविध युत अनेक देवतागण रहते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ की सभा में भी अनेक विविध यानी बुद्धिमान, अनेक पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान जो है वो लोग रहते हैं उनकी सभा में। सुमेरु पर्वत के समान है राजा दशरथ जो है, क्योंकि जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पर अनेक देवतागण रहते हैं, विविध अनेक देवतागण रहते हैं, उसी प्रकार से राजा दशरथ की सभा भी अनेक पंडितों से, अनेक ज्ञानियों से शोभायमान है, सुशोभित है। आगे वेतालिक कहते हैं कि दीप्ति दीप्ति अति सातो दीपी दीपी यतु, कि राजा दशरथ का यश, दीप्ति पहले दीप्ति का अर्थ हो गया यश या कीर्ति, दीप्ति अगले हो गया फैलना, फैलना दीप्त है, दीप्त होना, फैलना। राजा दशरथ का कीर्ति या यश इतना अधिक दीप्त है, इतना अधिक फैला हुआ है कि इससे सातों दीप क्या हो रहे हैं? अति सातों दीपी दीपी है, तो इससे सातों दीप प्रकाशित हो रही हैं। दीप्ति राजा यश, राजा दशरथ की जो कीर्ति है, दीप्ति कीर्ति यश जो है वो इतना अधिक दीप्त है, इतना अधिक फैला हुआ है कि इससे सातों दीप ही क्या हो रहे हैं? दीपी ये तो प्रकाशमान हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। राजा अगली लाइन में, अगली पंक्तियों में महाराजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए वेतालिक कहते हैं, दूसरी दिलीप सुदक्षिणा को बल है, कि राजा दशरथ जो हैं वो तो महाराजा दिलीप का ही दूसरा रूप है। क्योंकि जिस प्रकार से महाराजा दशरथ, महाराजा दिलीप को अपनी महारानी सुदक्षिणा का सहारा था, सुदक्षिणा को बल है। महारानी दिलीप की, महारानी सुदक्षिणा जो थी वो महाराजा दिलीप की पत्नी थी, तो जिस प्रकार से महाराजा दिलीप को अपनी महारानी सुदक्षिणा का सहारा था, बल था, उसी प्रकार से राजा दशरथ को अपनी सुदक्षिणा का, यहाँ पर सुदक्षिणा का अर्थ क्या हो जाएगा? राजा दशरथ के संदर्भ में दान की शक्ति, सुदक्षिणा
दान दान करना, तो दान की शक्ति का सहारा है, दान की शक्ति का बल है। श्लेष अलंकार हो गया ना। राजा दशरथ के संदर्भ में अलग अर्थ है और राजा दिलीप के संदर्भ में सुदक्षिणा का अलग अर्थ है। तो कवि कह रहे हैं, वैतालिक कवि केशवदास के वर्णन अनुसार वैतालिक राजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ जो है वो महाराजा दिलीप का ही दूसरा रूप है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराजा दिलीप को अपनी पत्नी सुदक्षिणा का सहारा था, उसी प्रकार राजा दशरथ को अपनी दान की शक्ति का सहारा है। अर्थात महाराजा दशरथ अत्यधिक दानी है, जो भी इनके द्वार पर आ जाता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। अगली पंक्ति में देखिए, राजा सागर उजागर को बहुवाहिनी को प्रति, वे राजा दशरथ जो है वो किसके समान है? ये राजा दशरथ तो सागर के समान उजागर, सागर के समान जगत में प्रसिद्ध है, सागर के समान उजागर है, सागर के समान जगत में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सागर बहुवाहिनी को पति, जिस प्रकार से सागर अनेक नदियों का पति, अनेक नदियों का स्वामी होता है, उसी प्रकार से महाराजा दशरथ भी अनेक सेनाओं के स्वामी हैं, अनेक सेनाओं के अधिपति है। तो राजा दशरथ जो है वो सागर के समान जगत में प्रसिद्ध हैं, सागर के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से सागर अनेक नदियों का स्वामी होता है, ठीक उसी प्रकार से महाराजा दशरथ भी अनेक सेनाओं के अधिपति हैं, अनेक सेनाओं के स्वामी हैं। आगे देखिए, अथवा सागर उजागर को भुवन, ये हो गया छन दान प्रिय किंतु सूरज अमल है। किंतु अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। अथवा राजा दशरथ किसके समान है? सूर्य के समान निर्मल है, निर्मल सूर्य के समान है। राजा दशरथ की तुलना किससे की है? सूर्य से की गई है कि वे राजा दशरथ किसके समान है? सूर्य के समान है, निर्मल सूर्य के समान है। क्योंकि जिस प्रकार से अंधकार का नाश करके समस्त संसार को प्रकाशमान करते हुए आनंद प्रदान करना, आनंद का दान करना या प्रकाश का दान करना सूर्य को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ भी छन दान प्रिय, उसी प्रकार से राजा दशरथ भी प्रतिक्षण दान करते हुए सबको सुख देते हैं, प्रतिक्षण दान देते हुए सबको सुख प्रदान करना ही राजा दशरथ को प्रिय है। यानी कि सूर्य में और राजा दशरथ में क्या समानता है? सूर्य के समान, निर्मल सूर्य के समान है राजा दशरथ भी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अंधकार का नाश करते हुए समस्त संसार को प्रकाश का दान करना है ना, प्रकाशमान करते हुए आनंद का दान करना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि समस्त संसार को प्रकाश का दान करना छन दान प्रिय है। जिस प्रकार से सूर्य को प्रकाश का दान करना, समस्त संसार से अंधकार का नाश करते हुए प्रकाश का दान करना सूर्य को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ को भी प्रतिक्षण दान करना ही प्रिय है। प्रतिक्षण दान देते हुए सुख प्रदान करना, प्रतिक्षण दान देते हुए लोगों को सुख प्रदान करना ही राजा दशरथ को प्रिय है। यानी कि राजा दशरथ हर समय दान देते ही रहते हैं। सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ, ये राजा दशरथ सब प्रकार से, सब विधि सब प्रकार से समर्थ हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं। और राजा दशरथ, ये राजा दशरथ सब प्रकार से समर्थ एवं समस्त शक्तियों से शोभायमान है। राजे सुशोभित हैं, समस्त प्रकार से समर्थ हैं, समस्त शक्तियों से शोभायमान है। भागीरथ पथगामी गंगा के सो जल है। राजा दशरथ भगीरथ की नीति पर, भागीरथ पथगामी, भागीरथ की नीति पर, या फिर कह सकते हैं भागीरथ के पथ पर चलने वाले हैं। राजा दशरथ भागीरथ की नीति पर, भागीरथ के पथ पर चलने, भागीरथ पथगामी, भागीरथ की नीति पर या भागीरथ के पथ पर चलने वाले हैं, उन्हीं के पथ के अनुगामी हैं। भागीरथ के समान है, उन्हीं के पथ के अनुगामी है। राजा भगीरथ जो थे वो राजा सागर के पुत्र थे, घोर तपस्या की थी उन्होंने, गंगा जी को स्वर्ग लोक से भूतल पर लेकर आए थे, जिससे कि इनके पूर्वजों का उद्धार हुआ था। बल्कि पूर्वजों का ही उद्धार नहीं हुआ था, बल्कि अन्य अनेक पतितों का भी उद्धार हो गया था, है ना। अतः भगीरथ पथगामी का भाव क्या हुआ? राजा भगीरथ के समान लोक कल्याण की भावना से भरे होना। तो राजा भगीरथ के समान ही राजा दशरथ क्या है? लोक कल्याण की भावनाओं से भरे हुए हैं, लोक कल्याण की भावनाओं से युक्त हैं। राजा भगीरथ के समान है राजा दशरथ। जिस तरह से उन्होंने घोर तपस्या करके और गंगा को धरती पर लेकर आए थे, जिससे अनेक पतितों का उद्धार हुआ था, ठीक उसी प्रकार और मतलब अनेक पतितों का उद्धार हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जो है राजा दशरथ भी हैं, वो भी क्या करते हैं? लोक कल्याण की भावनाओं से भरे हुए हैं, अनेक पतितों का उद्धार करने वाले हैं, मतलब वो भी लोक कल्याण की भावनाओं से भरे हुए हैं राजा दशरथ, राजा भगीरथ के समान ही। और इनका हृदय कैसा है?
और इनका हृदय है गंगा के सो जल है, और इनका हृदय गंगा जल के समान निर्मल है और पतित उद्धारक है। गंगा जल के समान पतित उद्धारक है और एकदम निर्मल है। यहाँ कवि ने संक्षिप्त में एक बार फिर से बोल देती हूँ। शिव विधि के समान है विमानीकृत राजहंस। यहाँ पर जो वैतालिक है वो राजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति में महाराजा दशरथ की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी प्रशस्ति करते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ जो है वो विधि के समान है। राजा दशरथ जो है वो ब्रह्मा जी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी राजहंस की सवारी करते हैं उसी प्रकार से राजा दशरथ अनेक राजाओं के चित्त रूपी हंस की सवारी करते हैं, यानी अनेक राजाओं के चित्त को उन्होंने हर लिया है, उनके मन को अपने वश में कर लिया है। वे राजा दशरथ जो है वो सुमेरु पर्वत के समान अचल हैं, क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवतागण रहते हैं उसी प्रकार से राजा दशरथ की सभा भी अनेक पंडितों से अनेक ज्ञानियों से सुशोभित है। राजा राजा जो दशरथ है उनका यश, उनकी कीर्ति इतनी अधिक फैली हुई है कि उससे सातों दीप जो है वो प्रकाशमान हो रही हैं। राजा दशरथ दिलीप का ही, महाराजा दिलीप का ही दूसरा रूप है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराजा दिलीप को अपनी महारानी सुदक्षिणा का सहारा था उसी प्रकार से राजा दशरथ को अपनी सुदक्षिणा का यानी कि दान की शक्ति का सहारा है। महाराजा दशरथ अत्यधिक दानी है। महाराजा दशरथ जो है वो सागर के समान जगत में सागर के समान उजागर, सागर के समान जगत में प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार से सागर अनेक नदियों का स्वामी होता है ठीक उसी प्रकार से जो महाराजा दशरथ हैं वो भी अनेक सेनाओं के अधिपति हैं। राजा दशरथ जो है वो किसके समान है? सूर्य के, निर्मल सूर्य के समान है, किंतु अथवा राजा दशरथ जो है वो सूर्य के समान, निर्मल सूर्य के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकाश का दान करना, समस्त संसार से अंधकार का नाश करके प्रकाश का दान करना सूर्य को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिक्षण दान करते हुए लोगों को सुख प्रदान करना राजा दशरथ को प्रिय है। सब विधि समर्थ राजा दशरथ, भी राजा दशरथ जो है वो सब प्रकार से समर्थ हैं और समस्त शक्तियों से सुशोभित हैं, शोभायमान है। भगीरथ पथगामी गंगा के सो जल हैं। वे राजा दशरथ जो है वो भगीरथ के पथ पर चलने वाले हैं, भगीरथ की नीतियों का अनुसरण करने वाले हैं, उनके पथ के अनुगामी हैं, लोक कल्याण की भावनाओं से भरे हुए हैं। उनका हृदय गंगा जल के समान निर्मल, पवित्र और पतितों का उद्धार करने वाला है, पतितोद्धारक है। विशेष देख लेते हैं। यहाँ कवि ने दशरथ की यश प्रशस्ति का वर्णन किया है, वैतालिक के मुख से करवाया है। राजा दशरथ की यश का वर्णन, उनकी प्रशस्ति जो है वो करवाई है वैतालिक के मुख से। वैतालिक ने देखो बड़ी चतुराई से अपनी प्रतिभा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में महर्षि विश्वामित्र को आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ पर वैतालिक बड़ी चतुराई से कि वे जो भी मांगने के लिए आए हैं वह उन्हें अवश्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि राजा दशरथ अत्यंत दानी हैं, सब प्रकार से शक्ति संपन्न भी हैं और समर्थ भी हैं। उन्होंने बड़ी चतुराई से वैतालिक ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में महर्षि विश्वामित्र को आश्वासन दे देते हैं कि वे जो भी मांगने के लिए आए हैं वह उन्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि राजा दशरथ अत्यंत दानी तो हैं ही, अपने द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं, अत्यंत दानी हैं, और इसके अलावा वो सब प्रकार से शक्ति संपन्न भी हैं और समर्थ भी हैं। तो आप जो मांगने आए हो आपको अवश्य ही मिलेगा। और महर्षि विश्वामित्र क्या मांगने आए थे? राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। तो यहाँ पर वैतालिक ने उनकी आश्वासन दिया महर्षि विश्वामित्र को, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आश्वासन दिया है। कलापक्ष की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है ही, उपमा है, रूपक है, अनुप्रास जैसे अलंकारों की छटा जो है वो इस पद्यावतरण में देखने को मिलती है। इसके अलावा घनाक्षरी छंद का प्रयोग हुआ है इसमें, जो कि एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, लेकिन 8 पंक्तियों में यह लिखा जाता है। 16 और 15 के विराम से इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल 31 वर्ण होते हैं, और 31 वर्ण होते हैं, और अंतिम वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। आज के लिए धन्यवाद।